नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपने पास एक खास विधा होने का दावा करते हैं और अपनी इसी विधा से वो लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं। बाबाओं मौलानाओं का दरबार, फर्जीवाड़ा या चमत्कार, कहीं फूंक कर तो कहीं दिव्य पानी से इलाज के नाम पर धोखा, कहीं शरीर से भूत प्रेत भगाने का दावा, कभी आस्था के नाम पर भक्तों के बीच आडंबर का दरबार, कभी भक्तों से सजे दरबार में दैवीय चमत्कार के दावे। हर दावा करेगा हैरान, नहीं देंगे कोई प्रमाण। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने कई बाबाओं, मौलानाओं और बिशप के आडंबर लोक के दर्शन किए हैं। भविष्य में झांकने का दावा, पर्ची वाले बाबा। न्यूज नेशन के मंच पर आपने अब तक दूसरों की पर्ची निकालकर भूत और भविष्य में झांकने वाले बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश होते देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाने जा रहे हैं जो दूसरों की दिव्य दृष्टि जागृत करने का दावा करते हैं। दिव्य दृष्टि का दावा, खास मशीन वाले बाबा। तो आज बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू के आचार्य संजय शास्त्री की, जो दिव्य दृष्टि जागृत करने का दावा करते हैं। और उनका दावा है कि इसके जागृत होते ही कोई भी शख्स त्रिकालदर्शी बन जाता है। योग गुरु संजय शास्त्री के पास एक ऑरा स्कैनर मशीन भी है, जिसके जरिए वो लोगों की समस्या और उसका निवारण कब और कैसे होगा ये बताते हैं। लेकिन कैसे, पहले ये देख लीजिए। न बाबाओं की तरह वेशभूषा, न ललाट पर टीका, न ही गले में कोई माला, सिर्फ शरीर पर गेरुआ रंग का कुर्ता। बच्चों के बीच जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम है आचार्य संजय शास्त्री। संजय शास्त्री का दावा है कि वो दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं और बच्चों के बीच इसी बात को लेकर आचार्य प्रमाणित करने पहुंचे हैं। देखिए, पहले बच्चे की आंखों पर टिश्यू पेपर लगाया जाता है, फिर टिश्यू पेपर के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है। बच्चा अब किसी भी हालत में बाहर की चीजों को देख नहीं सकता। लेकिन क्या कहेंगे इसे? पहले बच्चे ने गेंद के रंग को पहचान लिया और फिर बता दिया कि हाथों में कितनी गेंदें हैं। यही नहीं, बच्चे ने पेपर पर बने चित्र को भी पहचान लिया, बता दिया इस पर फल की तस्वीर बनी हुई है। हद तो तब हो गई जब बच्चे ने वहां से गुजर रही एक कार को भी पहचान लिया। स्कूटर तो आया नहीं है, गाड़ी आई है। गाड़ी किसी है? बलद गाड़ी तो ऊंट गाड़ी, एल्टो। हैरानी तब और बढ़ गई जब बच्चे से गाड़ी का नंबर बताने को कहा गया और उसने गाड़ी का नंबर तक सही बता दिया। गाड़ी का नंबर क्या है? HR19 H3411। सही बता दिया जी। बंद आंखों से बाहर की चीजों को सही देखने की इस शक्ति को जागृत करने का दावा करते हैं आचार्य संजय शास्त्री। राजस्थान के झुंझुनू में आचार्य संजय शास्त्री बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। दावा है कि आचार्य संजय शास्त्री दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं। बच्चों की कुंडलिनी जागृत करने का आचार्य दावा करते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य संजय शास्त्री का दावा है कि वो बच्चों के मिड ब्रेन को जागृत करते हैं। आचार्य संजय शास्त्री बच्चों की कुंडलिनी और मिड ब्रेन को कैसे जागृत करते हैं, ये आचार्य से चर्चा के दौरान हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आचार्य संजय शास्त्री के पास इस खास मशीन को। ये वही मशीन है जिसे आचार्य ऑरा स्कैनर मशीन कहते हैं। आचार्य का दावा है कि इसी मशीन के जरिए वो लोगों की समस्या और उसका निवारण कब और कैसे होगा वो बताते हैं। बाबा का दावा है कि यह मशीन किसी भी शख्स के भूत और भविष्य में झांक सकता है। बाबा ये भी दावा करते हैं कि कुंडलिनी जागृत होते ही कोई भी शख्स त्रिकालदर्शी बन जाता है। लेकिन असल सवाल है कि बाबा कैसे लोगों की दिव्य दृष्टि जागृत कर देते हैं। बाबा के पास कौन सी ऐसी खास विधा है जो लोगों की दिव्य दृष्टि को जागृत कर देती है?
क्या बाबा के दावे विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि आज हम राजस्थान के झुंझुनू के संजय शास्त्री के दावों को परखने की कोशिश करने वाले हैं। तो आचार्य संजय शास्त्री के बारे में आपने रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जान लिया, अब उनसे ही जुड़कर उनके इस दिव्य शक्ति के बारे में जानते हैं। आचार्य संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। ये कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे आप बच्चों को वो दिव्य दृष्टि देते हैं? ये तो जो भगवान शंकर के देवों के देव महादेव द्वारा प्रदत्त उनकी दिव्य दृष्टि बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं तो पेनियल ग्लैंड के नाम से हमारी साइंस इसको जानती है। आध्यात्म के क्षेत्र में इसको आज्ञा चक्र, अंजना चक्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये करते विदेशों कैसे? की भाषा में आजकल लोग इसको मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ओके ओके, हम क्या करते हैं जी, ब्रेन पावर इसके माध्यम से इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि बच्चा एक बार जो पुस्तक को देख लेता है, पढ़ लेता है या सुन लेता है, वो सदा सदा के लिए मेमोराइज हो जाती है। उसकी अच्छा। मेमोरी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है और ब्रेन की जो पावर है, स्टोरेज जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। नेगेटिविटी जितनी भी आज तक फैली हुई है समाज के अंदर, संसार के अंदर, वो सारी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। गलत रास्ते पे ये कोर्स किया हुआ बच्चा जा ही नहीं सकता। ऐसे संस्कारों के बच्चों के साथ में बैठना ही पसंद नहीं करेगा। ओके, ये तो बड़ी पॉजिटिव बातें आपने बताई। तो मैं एक पहलू और भी समझना चाह रहा था, चूंकि अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई इसको जानने में। तो क्या ये बच्चों को ही आप ये दिव्य दृष्टि देते हैं या फिर जी, कुछ युवा वर्ग के जो लोग हो गए, जैसे अगर हम लोग उस अपनी श्रेणी में रखें, तो क्या ये दिव्य दृष्टि हमारी भी खुल सकती है? 5 साल से 75 साल तक जो आदमी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, यानी कि फिजिकल जो फिट है, वो कर सकता है, स्वागत है। अच्छा 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 अच्छा, ये लेकिन बच्चों में ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। कितने वक्त का ये कोर्स चलता है? हाँ, बच्चों में ज़्यादा आते हैं। बाकी ये हम 75 साल तक ये 10 दिन में हम एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, 10 दिन में आप वो दिव्य दृष्टि एक्टिवेट कर देते हैं? जी। अच्छा आचार्य जी, तो क्या इसके लिए कोई फीस भी लेते हैं आप? इसके 3 स्टेप होते हैं। हाँ, फीस का तो कोई विशेष नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर रहने का और भोजन का, और यहाँ विशेष प्रकार का जो भोजन दिया जाता है, जैसे जूस है, फ्रूट है, दुग्ध है, ये सब मोल आते हैं, तो उनके निमित्त कुछ शुल्क रखा गया है। नहीं, कितना टेंटेटिव अगर मैं अपनी जानकारी के लिए पूछूं तो कितना फीस मतलब इसके लिए रखा जाता है? क्योंकि 10 दिन की क्रिया आपने कही, तो एक लमसम तो एक अमाउंट होता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी उम्र 15 वर्ष तक है उसको हम किड्स की श्रेणी में मानते हैं, बच्चों की श्रेणी में मांगते हैं। अच्छा। और उसका संपूर्ण खर्चा 20,000 रुपये आता है। अच्छा। और 15 से लेके 75 तक 30,000 रुपये। अच्छा। और ये सेशन में, एक सेशन में कितने घंटे का होता है और कितने बच्चे एक साथ एक सेशन में होते हैं, या अकेले अकेले बुलाते हैं आप? नहीं, अकेले नहीं बुलाते, ये पूरा सामूहिक वर्कशॉप होता है। और इसमें एक बार में 10 से लेकर के 100 तक एक साथ शिक्षा अर्जित करते हैं। अच्छा, ये कितने वर्षों से सर आप ये दिव्य दृष्टि लोगों की जागृत कर रहे हैं? 2016 से कार्यरत हूँ। 2016 से, मतलब लगभग 8 साल हो गए। 8 वर्षों से आप ये दिव्य दृष्टि लोगों की जागृत कर रहे हैं, और एक सेशन में 100 के आसपास बच्चे हो जाते हैं। तो अब तक कितने लोग ऐसे होंगे, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो दिव्य दृष्टि हासिल कर चुके होंगे? मेरे यहाँ से कम 400 बच्चे प्रशिक्षण ले चुके हैं। बीच में 2 वर्ष कोरोना के द्वारा हम बाधित रहे। 400 बच्चे परिपूर्ण रूप से जो है ना, इससे अगला जो स्टेप होता है ESP का, वो भी कर चुके हैं।
मूलतः मैं इसको अगर वो भी कहूं कर तो चुके हैं। आप उसके इसको अंदर extra सनातन और sensory साइंस पसंद- का फ्यूजन उनके- बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि आज के जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं इनका भी सहारा लिया जा रहा है। हाँ। और पूर्व की हमारी जो अध्यात्म की विद्याएं हैं, मंत्र हैं, चक्राज पे जो काम किया जाता है, वो सारे के सारा प्रोसेस हमारा अच्छा, ऋषि आचार्य जी, महर्षियों का है। मैं अभी वो और मशीन भी आधुनिक हम ही नहीं, हाँ मशीन भी देखना चाह रहा था। जी। मशीन भी देखना चाह रहा था कि वो कौन सी मशीन, अभी मैंने वीडियो में देखी थी, वो कैसे ठीक है। घूम रही थी अपने आप। वो मशीन भी एक बार दिखाइएगा अच्छा। कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ इसको। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के नाम से जाना जाता है, ओरा स्कैनर मशीन। अच्छा, ऑरा स्कैन कर लेते हैं ये इस मशीन के जरिए। हमारे भूतपूर्व, मैं बीच में बोल गया, हमारे भूतपूर्व परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मन्नन मूर्ति ने इसका आविष्कार किया। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने गोवा के महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के अंदर 2014 से 2019 तक 10,000 लोगों की रीडिंग की जा चुकी है, जो कि 100% पैमाने पर खरी उतरी है। अच्छा, तो आपको जब ये मशीन और के बारे में जानकारी मिली तो फिर ये 2018 से मैं आपने प्रयोग हासिल में ले कैसे रहा किया हूं। इसे? जी, ये काफ़ी जगह इस समय इसका निर्माण हो रहा है। बाकी पहले तो ये जापान से आई थी टेक्नोलॉजी, लेकिन अच्छा। अब इंडिया में भी इसका निर्माण होता है। लुधियाना के अंदर राकेश भारद्वाज जी हैं, वो इसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया आचार्य जी। और ये इसमें सेंसर होते हैं। आपने कहा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक का क्या आपने नाम मैं लिया कि उनके द्वारा तैयार किया गया, फिर आपने कहा कि ये जापान में इसकी खोज हुई, तो मतलब मूलतः ये है कहाँ? जी जी, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। और दूसरा ये बताइएगा कि ये बार बार जो मूवमेंट देख रहा हूँ वो आप कर रहे हैं, ये मशीन खुद ब खुद कर रही है? ये तो मशीन ही कर रही है, अपनी तरफ से तो कोई एक्शन होता नहीं है। तो बेरिंग के ऊपर टिकी हुई, इसमें सेंसर लगे, अपने कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि ये मशीन कहाँ का, मूलतः भारतीय कहूँ या जापानी कहूँ? ये देखिए, आज की तारीख में जो पेटेंट लिया हुआ है वो जापान का कह सकते हैं इसको, लेकिन कोई भी विद्या, दुनिया की कोई भी विद्या जिसको मैं कहूँ, वो नामों में रूपांतरण हो सकता है। नामों को चेंज करके लोगों ने पेटेंट लिया है, लेकिन वो सारी विद्याएं हमारी वैदिक विद्या है, वेदोक्त विद्या है, शास्त्रोक्त विद्या है, भारतीय विद्या है। मैं जितना समझ पाया उस आधार पर मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आपने मिड ब्रेन का भी जिक्र किया था ना, उसके साथ ही मैं आपको पहले आप समझिए। बोल लीजिए। एक तो थोड़ा सा आप जैसे आपने इस मशीन को इसके साथ में जोड़ने का कोई संबंध नहीं, मशीन अपना अलग कार्य करती है। ये तो प्रत्यक्ष जो होता है ना, कोई जैसे ओरा के बारे में बताना, IR, UV, इंटरफेरेंस रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, देखिए तत्वों के बारे में बताना, भवन के जो तत्व वगैरह होते हैं ना वास्तु के। हाँ। आचार्य जी देखिए, अब है क्या ना, देखिए मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ, हो सकता है शायद आप मुझे नहीं देख मशीन पा रहे। अलग चीज है। नहीं सर, देखिए अलग चीज है ना कि विज्ञान में बहुत कुछ ढूंढ के निकाला गया, तैयार किया गया, और अभी जिस चीज पद्धति से 10 दिनों में 20,000 मिनिमम का इलाज आप करते हैं, उसके क्या क्या खासियत है मशीन के, वो अभी आपने नीचे नजरें करके पन्ने में देखकर बताया। यानी जिस पद्धति के साथ आप लोगों का इलाज कर रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में नहीं डाल पाए हैं, और 10 दिन में आप कुंडली जागृत कर देते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न जो है ना थोड़ा सा शक के भाव से गहरा हो गया है। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बार बार कह रहा हूं, आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं। सुनिएगा। ये मेरे साथ अमर सिंह हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। जिस मिड ब्रेन की बात आप कर रहे हैं ना, उस पर ये अभी प्रैक्टिकली करके हमें प्रूव करेंगे कि क्या होता है, कैसे मिड ब्रेन काम करता है। तुषार राजकुमार भी मेंटलिस्ट हैं, और योगी उमेश पुरी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं, जो कुंडलियां जागृत करना, दिव्य दृष्टि देना, ये जो आपने कहा 10 दिन के कोर्स में, वो कितना पॉसिबल है मैं इनसे भी प्रैक्टिकली समझूंगा। तो सबसे पहले तुषार, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, ये मशीन आपने देखी थी पहले कभी? जी देखिए, मतलब देखिए योगी, जनरली चूंकि आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, उस मशीन का इस्तेमाल करके वो दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। 10 दिन का कोर्स होता है, ये तो सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन लिया। तो आपके पास जो दिव्य दृष्टि आई है, कुछ ऐसी मशीन से और बढ़ा के आपका दिव्य दृष्टि आई क्या? नहीं, इस मशीन से कोई और नहीं बढ़ा। हाँ। ना ही मेरे पास
किसी प्रकार की कोई दिव्य दृष्टि है। मैं आपको बता दूं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा ठगी का बिजनेस है, जिसके खिलाफ 2018 में 2017-18 में एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं केरला के मिस्टर नायक, जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन जो बताते हैं इंडिया में जो उनको लेकर है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। अच्छा, इसी मशीन और टेक्नोलॉजी डिफेम करने, नहीं मशीन के लिए नहीं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए। ओके। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो संस्था है, उन्होंने फिर फर्दर एफआईआर कर मिस्टर नायक को पुलिस में भी खींचा, कोर्ट में भी खींचा, और इसके ऊपर मेरे पिताजी ने भी बहुत एक्टिविज्म किया है। प्लस मैं आपको बता दूं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व भर में फ्रॉड चल रहा है, और हजारों रुपए। क्या होता है, क्या मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझूं, क्योंकि देखिए, होता क्या है, बच्चों हम को चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकली भी कीजिएगा। बिल्कुल, मैं वो होता क्या, मिड ब्रेन एक्टिवेशन हुआ क्या? मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बेसिकली ये बताते हैं कि बच्चे कोई भी हाथ में नोट पकड़ेंगे तो उसका बता देंगे कि नोट कौन सा है। जैसे अभी महाराज जी के आगे कुछ पत्ते रखे हुए अलग अलग रंग के, वो टच करके बता देंगे कि कौन सा रंग है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप टच करके अगर आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है, तो पहले तो आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंखों पे पट्टी बांधिए मत, मैं आप पे विश्वास रखता हूं, आप आंखें सिर्फ बंद कर लीजिए। मैं अपने हाथ में नोट रखूंगा, आप ये बता दीजिएगा कि हाथ में कौन सा नोट है, बिना आंखों पे पट्टी बांध के। कोई इनका बच्चा, 400 के 400 बच्चे जो आज तक गए हैं और जो भी सीख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये एब्सोल्यूट फ्रॉड है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये पीसीआर से मुझे एक सजेशन भी मिला और अच्छा सजेशन है, इसलिए मैं इसको सामने रख रहा हूँ। आचार्य जी, क्या आपका कोई ऐसा छात्र है जो अंडर ट्रेनिंग हो, जो अभी आपके साथ हमारे समक्ष बैठे, तुषार उससे अगर 1-on-1 करना चाहे तो? मैं कह रहा हूं फुल ट्रेंड हो तब भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। तुषार का बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोई नहीं, आपके दावे को मैं स्वीकार करता हूं, आप जहां चाहें जब चाहें। नहीं, अभी के अभी, और मैं तैयार। आचार्य जी, अभी के अभी अगर आपका कोई छात्र हुआ तो वो बुला दीजिए उसको अपने साथ। अभी तो मेरे पास में बच्चे कहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, अभी बच्चे नहीं है, चलिए ठीक है। तुषार जी जहां चाहे मैं वहां उपलब्ध करा सकता हूं। आप चैनल में और बुलाइए, जिस भी प्रकार से चाहे उसी प्रकार से डंके की चोट। अच्छा, तो क्या आप इनके साथ ये जो आपको चैलेंज कर रहे हैं आप तुषार जी, क्या इनके साथ आप खुद कर सकते, क्योंकि आप तो सिखाते हो? मैं स्वीकार करता हूं। तो अभी आप इनकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, यानी जो ये स्वीकार करता हूं तुषार को, बिल्कुल बिल्कुल सहर्ष, किसी प्रकार का कोई मुझे वो गिलानी नहीं है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। इनके ने जो देखा होगा, उन लोगों ने ऐसा किया होगा या रहा होगा, लेकिन मेरा अपना खुद का अनुभव है। मान्यवर, बोलिए। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, सुना होगा, या पूर्व में कुछ ऐसी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन मैंने जो तैयार किए हैं उन बच्चों के ऊपर मेरा आत्मवत विश्वास है। क्या नाम है स्वामी जी का? आचार्य जी, आप कह दीजिए। आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल है। जब आप अपने शिष्यों के आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उनसे पूछते हैं कि ये जो नोट है इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये 10 का है, 500 का है, 50 का है, तो ये अगर कोई शख्स उनके पीछे हाथ में लेकर खड़ा हो जाए, उनके हाथ में ना दे, वो मतलब उनको ऐसे सूंघने को ना दे, उनको ऐसे फील करने को ना दे, तो क्या वो बता सकते हैं? सही है, मैं इससे एक कदम आगे बताता हूं जी। मैं इससे एक कदम आगे बताता हूं, अपनी जेब के अंदर बता दे जब तो मानेंगे। बिल्कुल, 100% मानूंगा, आप 100% मानूंगा, 100% मानूंगा। तो आप दूसरा, आप मेरी जेब में बताइए कि आप अपनी कलम से कुछ भी लिख लीजिए और अपनी जेब में डाल लीजिए। जी, ये अभी करवाऊं मैं? अपनी जेब में डाल लीजिए। तुषार को मैं बोलूं जो आप कह रहे हैं? अगर मेरे बच्चे बता दे तो मानेंगे। बिल्कुल 100% मानूंगा, अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। शास्त्री जी, क्या ये आप भाई को बोलिए। शास्त्री जी, क्या ये अभी आप कर सकते हैं तुषार के साथ? अगर तुषार अगर कागज कलम पे कुछ लिखे और अपनी जेब में डाले, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, मैं अपना प्रोफेशन आज के आज यहां छोड़ दूंगा, अपना YouTube चैनल डिलीट कर दूंगा, अपने विजिटिंग कार्ड हटा दूंगा, वेबसाइट डिलीट कर दूंगा। छोड़ने का काम नहीं, अपना जोड़ने का काम है। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप नहीं कर सकते। आप अभी ऐसा क्यों करें? तुषार जो कह रहे हैं, छोड़ने का काम थोड़ी, हमारा जोड़ने का काम है। छोड़ना, देखिए ये तुषार ने कोशिश किया कि ये बताया कि जो प्रोसेस आपका है वो क्वेश्चनेबल है। तो अगर इस पे प्रश्न उठाया है तो मैं तो आपको खुली चुनौती जो दे रहे हैं उनके साथ जोड़ रहा हूं और मंच दे रहा हूं। एक काम कीजिए, जो आपने कहा ना छात्र आपका कर सकता है, तो मैं गुरु से ये पूछ रहा हूं
कि अगर ये तुषार एक कागज में कलम से कुछ लिख के अपनी जेब में डालें तो क्या आप अभी अब बता सकते हैं क्या तुषार ने लिखा? नहीं, हम नहीं बता सकते। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हमारा ट्रेनिंग जो है ना, लेकिन आप तो अध्यापक, आप गुरु हैं, आप तो लोगों में वो जागृत कर रहे हैं, फिर वो आपके पास नहीं? ना, हमारे पास में वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है। तो फिर कैसे सिखाते हैं आप अगर वो खुद उसका एहसास आपने नहीं किया? रोहित जी, हमारा एक सेकंड तुषार, मैं ये एक धनुर्धर ही धनुष को पकड़ने की क्रिया बता सकता है, कला बता सकता है। गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े धनुर्धर थे, उन्होंने अर्जुन को ट्रेनिंग दी कैसे करना है। बात सही है, कोई बिल्कुल आपका तर्क सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी नाई अपने बाल नहीं काट सकता, वो दूसरे के ही काट सकता है। लेकिन ये नाई का हमें ये ट्रेनिंग देने वाला आचार्य जी, आप खुद को योग गुरु बताते हैं, आप खुद को जो बता रहे हैं वो मिड ब्रेन डेवलपर बताते हैं, दिव्य दृष्टि कुंडलिनियां जागृत करने वाली शख्सियत बताते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये तो तभी कोई कर सकता है जब आपने वो चीजें हासिल की होंगी। आप दीक्षा भी अपने शिष्य को तो तभी देंगे ना जब आपने खुद हासिल कर ली होगी। गुरु दीक्षा क्या होती है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, वो उस बात में आपका मैं समर्थक हूं, मैं मानता हूं, लेकिन ये कैपेसिटी, ये योग्यता हमारे अंदर नहीं है। हम बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग देने का जो प्रोसेस है। ठीक है सर, मैं अब देखिए, मैं आचार्य जी आता हूं, अब आपके पास आता हूं। देखिए, अब मैंने कहा ना कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मेरे बार बार दिमाग में प्रश्न उठ रहा था इस विधि पर, इस विधान पर, और देखिए उसका एक निष्कर्ष अभी तक ये निकला कि आप खुद उससे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आप छात्रों को सिखाते हैं। पहला पॉइंट अभी ये आया है। हो सकता है मैं गलत हूं, अभी भी कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये जनता तय करेगी, दर्शक तय करेंगे। बहरहाल वो जो कह रहे हैं, अब मैं आप छोड़िए, डिस्कशन पार्ट नहीं है, ऑन ग्राउंड आप प्रैक्टिकली ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसको मिड ब्रेन एक्टिविटी और इससे जोड़ के दिखाया जाए। वो जो मशीन जैसे ऑरा चेक करने वाली बात थी, कुछ कर सकते हैं 100%। आप मशीन से जुड़ी बात करें या मिड ब्रेन एक्टिवेशन? नहीं, पहले मशीन से जुड़ी। अच्छा ठीक है, बराबर है। तो मैं आज वो मशीन लेकर ही आया हूं अपने साथ। अच्छा, ये मशीन नहीं लेकर आया? हाँ, दिखाइए। तो ये मशीन है, अब इसको ये गलत आचार्य जी, सेम मशीन है इनके पास, थोड़ा सा बस इनको मॉडिफाई कर रखा है। नहीं, मॉडिफाई नहीं कर रखा है। ये मार्केट में आप ऑनलाइन ऑरा स्कैनर के नाम से आप गूगल पर परचेज कर सकते हैं इसको। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ। और जो आचार्य जी के पास मशीन है वो तांबे की दिख रही है, पता नहीं वो तांबे की है या नहीं, पर ये हाँ जी एक अलग धातु की बनी हुई है। और ये भी वही है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा जी आचार्य जी कह रहे थे, बॉल बेयरिंग पर है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जी मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ है इस मशीन को और ये अपने आप मूवमेंट कर रही है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा अभी इससे पहले। आप जैसे आप कोई भी सवाल पूछे कि आपने नीले रंग की शर्ट पहनी है, अगर पहनी है तो राइट मुड़े, अगर नहीं पहनी है तो उल्टे हाथ को मुड़े, या कोई भी सवाल पूछे, वो मूवमेंट आप देंगे या मशीन? नहीं सर, मशीन देगी। फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, आप बता, पूछिए कि अगर सही है या क्या गलत, तो राइट घूमे, अगर गलत है तो लेफ्ट घूमे। अच्छा, अगर ये सही है तो ये राइट मूवमेंट होना चाहिए, और अगर गलत है तो लेफ्ट। सर मेरा राइट है और मेरा ही लेफ्ट है, तो ये राइट में घूम रही है। मैं वापस से आ जाता हूँ, आप कोई और सवाल पूछे। जैसे तुषार कुमार क्या मेंटलिस्ट हैं? अगर सही है तो राइट घूमे, अगर नहीं है तो लेफ्ट घूमे। अच्छा, नहीं योगी जी, आपका जो भी नाम है या आप जहाँ कहीं रहते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं दिलशाद गार्डन में रहता हूँ, तो मैं पूछूंगा कि क्या मैं दिलशाद गार्डन में रहता हूँ, अगर सही है तो राइट घूमे, अगर नहीं है तो लेफ्ट घूमे। या हो सकता है मैं ये बोल दूं कि मैं दिलशाद गार्डन में रहता हूं या विवेक विहार में, अगर दिलशाद में रहता हूं तो राइट, विवेक विहार में रहता हूं तो लेफ्ट। तो आप एक उत्तर इनमें से सही बोलिएगा और दूसरा उत्तर गलत बोलिएगा, पर बताइएगा मत कि आप कहाँ रहते हैं, और मशीन बताएगी कि आप कहाँ रहते हैं। मैं योगी उमेश पुरी, मैं पटेल नगर में रहता हूं। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो राइट घूमे, और झूठी है तो लेफ्ट में जाए। क्या आप पटेल नगर में ही रहते हैं? हाँ, पटेल नगर में रहते हैं। मैं अपने हाथ में भी लेके बिल्कुल लेके देखिए आप, ये अपने आप ही घूमती है। अमर, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। जी अमर, क्या आपने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ फोटो टैग करके डाला था? ये प्रश्न अगर आप पूछें जी, ये प्रश्न तो सामने वाले को पूछना है। बिल्कुल। तो आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए इंस्टा से, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। मेरा प्रश्न रोहित जी आपसे सिर्फ ये है कि क्या मैंने आपके साथ में इंस्टाग्राम पे पिक्चर आपको अपलोड करी है? अगर करी है तो हाँ यानी राइट में जाएगा, नहीं करी तो लेफ्ट में जाइए।
सर नहीं जा रही, कुछ movement कोई बात नहीं। इसका मतलब ये तय हो गया कि मशीन से कुछ नहीं होता। हाँ। ये तय हो चुका है। क्यों movement नहीं हुई? हाँ, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। सिखाई जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन से कुछ नहीं होता। मैं इसी पर आ रहा था। इन्होंने टैग करी है या नहीं करी? अगर करी है तो राइट में जाएं, और अगर नहीं करी तो लेफ्ट में जाएं। तो क्या भाई टैग करी है? बिल्कुल भाई। तो ये राइट में जा रही है। इसका मतलब ये तय हो चुका है कि आचार्य जी के हाथ में जो मशीन है, देखिए सबसे पहले मैं इस मशीन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल है, जहां जहां अज्ञानता होगी वहां वहां अंधविश्वास होगा। ये मशीन जो है, देश के विदेश के बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स एक पर्टिकुलर कार्य के लिए यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में, जिसको लेकर एक टोटली गलत उद्देश्य दे रहे हैं आचार्य जी कि हम त्रिकालदर्शी, या फिर हम ये मशीन फ्यूचर बता देती है एक तरीके का कि आईएएस बनेगी या नहीं बता बनेगी। देती है। और नहीं, आप देखिए ना, एक लड़की से पूछा गया कि क्या आप आईएएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या आप अगले 2 साल में ठीक होंगे, तो मशीन घूम गई। फिर 1 महीने में, 2 महीने में, 9 महीने में, सर की वीडियोस मैंने देखी हैं, वो घूम गई। तो मतलब फ्यूचर ही बता रही है। तो इसका मतलब भगवान से कुछ ऊपर हो गया तो मशीन हो गया? नहीं, वो इनके हाथ है। वो एक टेक्निक है जिसको आप बॉल बेयरिंग को एक फिजिक्स, एक साइंस के जरिए हल्का सा भी आप लोड जिस तरफ भी बढ़ाते हैं उस तरफ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने इसलिए अपने हाथ में लेके वो डेमोस्ट्रेट किया। एक बार फिर से मेरे हाथ में और दीजिए। इसके बाद आचार्य जी कहेंगे इसके अंदर कोई सैंपल नहीं है, इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सैंपल भी है मेरे पास, सब कुछ है, सैंपल भी है और मेरे पास सब कुछ है, उसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, वेट मैनेजमेंट और बॉल बेयरिंग का खेल है। ये किसी भी इसमें मूवमेंट पे, क्योंकि ये तो अपने आप मूवमेंट हो रही है जी। यानी जो अभी तक दावे थे इस मशीन को लेके, और क्योंकि मैंने जो अमर से प्रश्न पूछा उसके जवाब में मशीन की मूवमेंट नहीं हुई जी, यानी ये मशीन के दावे पे तो अभी प्रश्न उठ गया। अब तक आपने देखा कि संजय शास्त्री क्या क्या करते हैं और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अब न्यूज नेशन के पैनलिस्ट संजय शास्त्री के दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखें। अब योगी जी जरा इस पे आप अपना कमेंट दे दीजिए, मशीन से क्या ऑरा मेजर किया? क्योंकि देखिए ऑरा क्या है, इसको अगर सरल भाषा में बोले तो अभी भी अगर तस्वीरों को देखे होंगे भगवान के, तो उसके पीछे एक गोल सा एक चक्र सा दिखता है, प्रकाशमान, वो ऑरा होता है। इस ऑरा को मेजर करने के लिए इस मशीन को कहा गया। तो क्या इस मशीन से ऑरा मेजरमेंट की जो बात है, इसको अध्यात्म मानता है? देखिए, अध्यात्म में इस प्रकार से ऑरा को आइडेंटिफाई करने की, पहचान करने की कोई तकनीक अपने पास नहीं है। और मैं तो केवल आचार्य जी से एक प्रश्न जरूर पूछूंगा कि इस मशीन को आपने कहा कि जापान के अंदर हुआ, फिर भारत के अंदर उसको स्वीकार किया गया। कोई मशीन आध्यात्मिक शक्ति को पहचान करने का साधन कैसे हो सकती है? और आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है? मुझको लगता है कि एक बार आचार्य जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात क्या, ऑरा अर्थात क्या। और मुझको लगता है वर्तमान में ट्रीटमेंट करने के लिए आज मशीनरीज का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी के ऑरा को आइडेंटिफाई करने के लिए मशीनरी नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसी में मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने उनसे कहा था, कुंडलियां जागृत करना, दिव्य दृष्टि दिलाना, क्योंकि दिव्य दृष्टि का मतलब हो गया कि महादेव की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल। कुंडलियां जागृत करना, आप भी सन्यासी हैं, हर कोई चाहता होगा संत कि भाई कुंडलियां जागृत करे, योगाभ्यास और कई वर्षों की तपस्या होती है। 10 दिन के कोर्स से क्या ये संभव है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। 10 दिन के भीतर किसी की भी कुंडलिनी को जागरण किया ही नहीं जा सकता, ये संभव है। और जिस प्रकार से आचार्य जी ने बोला कि 5 वर्ष से ऊपर अधिक बालक, 15 वर्ष तक के बालकों को ये छोटा बालक मानते हैं। आचार्य जी, मैं आपकी प्रत्येक बात का खंडन करता हूँ, शास्त्र सम्मत भी करता हूँ और तथ्यों के आधार पर भी करता हूँ। अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो प्रकट करें, लेकिन मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ कि 10 दिन के भीतर किसी की भी कुंडलिनी जागरण करने का कोई चमत्कारिक विधि अपने पास नहीं है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें वर्षों भी लग जाते हैं, और कभी कभी कुंडली जागृत करते 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 ऐसी अवस्था भी आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन आप किस आधार पर कुंडलिनी जागरण करते हैं? अगर आप पर वो तथ्य, वो चीजें उपलब्ध हो तो केवल इस नेशनल चैनल में आप प्रस्तुत करें। जवाब ले लेते हैं ना। हाँ आचार्य जी, योगी उमेश पुरी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे सकते हैं कि क्या तथ्य है, किस आधार पर दिव्य दृष्टि और कुंडलियां जागृत करते हैं? बिल्कुल 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 दे सकते हैं। इन्होंने जो पूछा वो बिल्कुल अपने विवेक से, बुद्धि से, या जो शास्त्र सम्मत इन्होंने बात की, मैं स्वागत करता हूँ।
पूर्व में एक जन्म की क्या जन्म जन्मांतरों तक की ऋषि महर्षियों ने बलियां दी हैं, लेकिन फिर भी कुंडलियां जागृत नहीं होती थी, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट नहीं होती थी। लेकिन आज क्या चैलेंज, मैं डंके की चोट कहता हूं, मैं कहता हूं कि जिस बंदे को आप मेरे पास में लेके आए, पहले उसका IQ EQ टेस्ट करवा के लेके आए और 10 दिन के उपरांत वापस ले जा करके करवाएं, और दूसरों का नहीं, अपने और अपने बेटे परिवार का लोगों को लेके आए, और मैं गारंटी के साथ में करके दूंगा। नहीं करके दूंगा तो भाई साहब कह रहे थे प्रोफेशनल छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा जी। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। आचार्य पूर्व जी में मेरा क्या एक प्रश्न था, क्या नहीं था, कौन नहीं कर पाया, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। केवल आचार्य जी आप मेरे को इतना प्रमाणित करके दे दीजिए, जी आपकी बोलिए। दृष्टि में कुंडलिनी जागरण अर्थात क्या, कुंडलिनी जागरण की परिभाषा आपके अनुसार क्या है, जरा इसके बारे में जरूर बताइए, हम समझना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम समझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी बातें आप 1 मिनट में इस प्रकार से चाहें तो ये असंभव है। आप हमारे पास आएं और मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत चक्र, 7 चक्रों को बैलेंस किया जाए, जागृत किया जाए। ज्यों ही नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। आचार्य जी आपकी बात बिल्कुल प्रमाणिक है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की जो हमारी इतनी सहज और सुगम नहीं है। दूसरा योगी जी की बात करें, योगी जी मेरे से पूछना चाह रहे थे, योगी साहब को बताना चाह रहा हूं। आचार्य जी मेरा केवल प्रश्न है, मैं आपकी बात का खंडन देखिए क्यों कर रहा हूं। देखिए मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको तथ्यों पर चाहिए, वो एक्सपोज होनी चाहिए। मेरा केवल प्रश्न है, कुंडलिनी जागरण करने का एक प्रोसेस है। आपने कहा कि मूलाधार चक्र जागृत होता है, तो मूलाधार चक्र का कौन सा स्वर होता है, उसको कैसे जागृत किया जाता है, उसका तत्व कौन सा होता है, उसका स्थान कौन सा होता है, उसका रंग कौन सा होता है। और देखिए कोई गुरु अगर किसी की कुंडलिनी जागरण करता है तो उसकी कुंडलिनी जागरण भी तो होनी चाहिए, और जिसकी कुंडलिनी जागरण होती है वो ऐसे नेशनल चैनल पर आकर बातें नहीं करता भाई, उसका तो आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक चिंतन ही कुछ अलग होता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है आचार्य जी, आप जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर भी समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, चिंता की बात तो ये लग रही है मेरे को आपके बारे में। आचार्य जी इनका जो तो कहने का मैं कहने का तात्पर्य एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जो मैंने आपको कहा था कि एक गुरु तभी तो सिखा सकता है जिस बात को वो सीखा हो। नहीं, जैसे आपने कहा अभी अभी आपने बोल दिया कि चैनल पे आकर के, चैनल पे हम नहीं गए, चैनल स्वयं चल के आया। हाँ ठीक है सर, हम अभी भी कह रहे हैं, हम आए आपके पास, प्रस्तुत की, आप सुनिए तो सही। प्रत्युत्तर में कहना हमारा बनता है। आचार्य जी हम कह रहे हैं कि हमने आपके साथ, दूसरा पहले आप योगी जी की पूर्ति करें। उन्होंने पूछा कि 5 से 15 साल के चैनल को बीच में कहा, इसलिए मैं बोल दूं, हमने आपके साथ संवाद कायम किया। उसके पीछे उद्देश्य था, क्योंकि आपने कहा कुंडलिनियां जागृत होती है, दिव्य दृष्टि जागृत होती है, 10 दिनों का ये कोर्स होता है, और इसके बनिस्पत आप 20,000 रुपए मिनिमम चार्ज भी करते हैं, और छात्रों का एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें वो बताते हैं। जी और हमारी मुहिम यही है, अगर आप सच्चे हैं तो हम आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर कुंडलिनियां जागृत और दिव्य दृष्टि या फिर सनातन के नाम पर इसका उपहास हो रहा है और इससे किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर, जैसे कह रहे हैं ना कि आप अर्न करते 20,000 रुपए जिस भी सुविधा को देते हैं, तो उसको हम कम से कम बेनकाब करेंगे। इसलिए हम आपको मंच दे रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। रोहित जी मैं प्रश्न पूछिए। नहीं, वो करना चाहिए, अगर ऐसा हो जहां फ्रॉड होता हो वहां करना चाहिए। आचार्य जी एक प्रश्न मेरा और आपसे, आचार्य जिस चीज के बारे में हमें आचार्य जी बोध नहीं, मेरा एक प्रश्न आपसे और है। यहाँ पर 2 विषयों की चिंतन हम लोग कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण और दिव्य दृष्टि। क्या वर्तमान कालखंड के अंदर इतने आधुनिक युग में दिव्य दृष्टि की परिभाषा आप क्या रखते हैं? क्योंकि नेशनल चैनल पर आज भारतवर्ष आपको देख रहा है, दिव्य दृष्टि की परिभाषा क्या, कुंडलिनी जागरण की परिभाषा क्या, क्या आपके पास आकर इसकी परिभाषा का ज्ञान हमको होगा क्या? अरे दिव्य दृष्टि क्या होती है, केवल ये बताइए, दिव्य दृष्टि अर्थात क्या? बिल्कुल होगा, भूतकाल का चिंतन करना, वर्तमान का चिंतन और भविष्य का चिंतन करना क्या? दिव्य दृष्टि, आप समझिए, हो गया आपका प्रश्न जी। दिव्य दृष्टि अलग चीज है, कुंडलिनी अलग चीज है। दिव्य दृष्टि का मतलब है आज्ञा चक्र को जागृत करना, बताते रहिए कैसे कैसे होगा, सेंस एक्टिवेट करना, थर्ड आई को जागृत करना, बताते भी रहिए। उसके लिए हमारे पास में यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं, आई एक्सरसाइज होती हैं, फिंगर एक्सरसाइज होती हैं। जिस प्रकार से कोई भी पहलवान अखाड़े में जाकर के जिम करता है तो बॉडी की मसल्स मजबूत होती है, इसी प्रकार से इसमें ब्रेन की जिम की जाती है, जिससे ब्रेन मजबूत होता है
कुछ क्या उदाहरण दीजिए। आचार्य जी आपकी अभी कुंडली योगी जी जागरण हो पूछ गई रहे क्या? थे कि 15 एग्जैक्टली साल यही से पूछना था, यही पूछना था मुझे। और आप उदाहरण बता दीजिए दीजिए ना। यही हमारा तो आचार्य जी यही पूछ रहा हूँ कि तब से यही जानना चाह रहा था कोई नहीं, कि कोई नहीं, ये स्वागत है, स्वागत है। नहीं, आपकी फिर क्यों नहीं हुई? आपके पास सारे तत्वों का ज्ञान है, सारी क्रियाओं के बारे में आपको जानकारी है, इस पर आप शिक्षा देते हैं, खुद योग विद्या सिखाते हैं, आपके पास तो ये ऑरन आपने वाली मशीन भी है। आप कैसे और कह सकते हैं इसके- नहीं हुई? नहीं आप कैसे कह सकते हैं? तो ये तो मैंने उदाहरण बोला ना, आपने खुद कहा कि मेरे पास नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं जब आपने कहा, मैं खुद से क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये आपने कहा, इसी शो के दरमियान कहा। थर्ड आई की बात की हमने, थर्ड आई की बात की हमने, थर्ड आई की तो बात मतलब की। आपकी कुंडलियां जागृत है? ये शंकर आप ये कह भगवान रहे थर्ड आई हैं? के लिए हमने मना किया। नहीं शंकर भगवान आचार्य जी, क्या आपकी कुंडलिनी, कुंडलियां हाँ बिल्कुल बिल्कुल जागृत है? अच्छा, इसका तो अब जो है ना योगी जी, आप ही को प्रमाण देना होगा, कुंडलियां जागृत है। आचार्य जी बड़ा अच्छा आपने कहा कि क्या मेरा प्रश्न है, क्या कुंडलिनी जागरण आपकी हो गई? क्या इन्होंने कहा हाँ हो गई है? आपने थर्ड आइज की बात करी। मैं ना बिल्कुल, केवल देखिए बिल्कुल, आचार्य जी, बिल्कुल। आचार्य जी जिसकी कुंडलिनी जागरण होती है वो नेशनल चैनल पर बैठकर इस प्रकार की चर्चा नहीं करता। पहली बात तो मैं आपका खंडन कर रहा हूं। अगर मैं क्यों खंडन कर रहा हूं आचार्य जी क्या आपकी बुराई बात है? का? अगर आपकी क्या बुराई है कुंडलिनी इस बात जागरण में? हो गई है तो इसका प्रमाण दीजिए मुझको। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे शरीर का कौन सा तत्व स्टेम इनबैलेंस है, बिगड़ा हुआ पधारे, है? स्वागत है मान्यवर, मेरे पधारे। शरीर का कौन सा तत्व स्टेम असंतुलित हो गया है? कृपा कर अपनी कुंडलिनी जागरण के माध्यम से जरा बताने का प्रयास करें। मैं प्रमाणिक हो जाऊंगा कि आपकी कुंडलिनी जागरण, जरा बताइए। साहब जी आप हो या न हो उस चीज से मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप बिजली के हाथ लगाएं, आप माने न माने, उसका रिजल्ट यहाँ स्वाभाविक रूप से यहाँ खुद आचार्य परिणाम जी देना आपका ही है। खंडन करता हूं उससे मैं। आप हो न हो मुझे क्या फर्क आचार्य पड़ता है जी इस बातों मुझे से? बड़ा दुख हो रहा है कि सनातन पद्धति आपकी के तो हर नाम चीज पर, का स्वभाव है आपका तो खंडन सनातन करना। पद्धति के नाम पर आप इतना पीछे पोस्टर लगाए नहीं, बैठे हैं भारतीय योगी जी, आप संस्कृति लोगों का। को सनातन से एलर्जी है। योगी जी, अरे योगी हमको जी, योगी जी, आप योगी जी, जैसे आपको लोग रोक रहा हूँ, विदेशी मैं माफी चाहूंगा, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आप चूंकि बहुत विद्वान आदमी हैं। आचार्य जी मुझे आप थोड़े से अभी रुष्ट दिख रहे हैं, गुस्से में। अगर कुंडलिनी जागृत को जितना मैं समझ 1% पाया, नहीं है, मैं जो इसका थोड़ी विशेषता सी ही नहीं है। पुस्तकों से नहीं, रेफरेंस मिली, कुंडलियां जिसकी जागृत नहीं, होती ये है दिमाग उसको से अपनी बाहर है। भावनाओं पर काबू होता है। आप गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? 100% परिपूर्ण रूप से। नहीं, आप अभी गुस्से में दिखे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा 100% व्यक्ति परिपूर्ण ऐसा रूप से, व्यक्ति ऐसा कुछ क्रोध होता से नहीं। बहुत दूर रहता है। लेकिन क्या हुआ? नहीं यानी आपके नहीं, कथनी और करनी में फर्क दिख गया। नहीं वो तो स्वभाव में ही नहीं है, वो तो स्वभाव में शामिल नहीं कुंडलियां है। जागृत स्वभाव, फिर आपको तो हमसे अलग लेकिन बना क्या दिया हुआ ना। कि विदेशी जो एजेंसियां हैं ना, मैं वही कह रहा हूं कि विदेशी जो मिशनरियां हैं, हाँ। वो विशेष करके सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए अगर कहीं से कोई एक अंकुर निकलता है नहीं, तो उसको दबाने के लिए अमर, 100 तरह मैं के एक सेकंड, षड्यंत्र अमर, एक किए सेकंड, मैं आप ही के जाते पास आ हैं, रहा उसको हूँ। फंडिंग मैं जरा होती है। आचार्य जी को पहले क्लियर कर दूं। सनातन इतना बृहत, इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना महान है ना कि हम जैसे छोटे मोटे तुच्छ प्राणी इसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दिक्कत दरअसल कैसा है ना, वैसे दुष्टों से है जो सनातन को जानते नहीं है कि सनातन है क्या, लेकिन सनातन का नाम लेके अपनी नीति और अपने नियत को स्वार्थ के हित के लिए साधने की जो कोशिश करते हैं ना, उनसे दिक्कत है। और सनातन को खतरा उनसे है, हमसे नहीं। हम तो प्रहरी बनने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप भी बनते। अगर आपकी बिल्कुल, वहाँ होना कुंडली भी जागृत है चाहिए। तो आप बड़े आपसे प्रहरी भी बन होना सकते हैं। चाहिए। अमर, मैं आपको एक प्रत्यक्ष देता हूं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। अब आप बताइए इनकी दिव्य दृष्टि जागृत है या कुंडली जागृत है? अमर, सीधा एक्ट करके दिखाइए और मुझे जरा बताएंगे उसके बाद आचार्य जी कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई या आपका ऑरा बहुत बड़ा है, वो मैं भी चेक कर लूंगा, या फिर कुंडली जागृत है। इससे पहले मेरा एक सवाल है आचार्य जी से। आचार्य जी मुझे बताएंगे आप किस विषय के अध्यापक रहे हैं अपने समय में? अभी आपने कहा कि मैं अध्यापक रह चुका हूं मैं। जी अपना गांव के अंदर मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट को देखते थे। विशेष करके हिंदी पे अधिकार है। हिंदी पे अधिकार है, तो आपको इसका मतलब है कि आपने हिंदी में जो है आपने अच्छी खासी आपने पढ़ाई करी हुई है, जैसा कि आपने कहा हिंदी पढ़ाते हैं आप। तो मेरा सवाल सब यही है कि आपने हिंदी पढ़ना सीखा तभी तो अपने बच्चों को आप हिंदी पढ़ा पा रहे थे। अभी आप बहुत देर से इस चीज़ को नकार रहे हैं, जैसे हमारे तुषार भाई, हमारे महाराज जी ने आपको बोला, महाराज जी को बोला कि अभी आपने अभी महाराज ने बोला कि आपकी कुंडली जागृत है। अब आपकी जब खुद की आपकी कुंडली जागृत नहीं है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं है, आपका खुद का मिड ब्रेन आपका एक्टिव नहीं है, तो कैसे दूसरों को एक्टिव आप करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ ढोंग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझे थोड़ा सा। हाँ, मेरी बात को समझे आप। बताइए कि जितने भी भाई हैं और जिनको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, दूर दूर तक
ऐसी संभावनाएं व्यक्त नहीं हो सकती। उन बंदों का पूरा हर्जा खर्चा किराया भाड़ा, वो प्लेन से आए, ट्रेन से आए, जैसे भी आए, पर्सनल वहां से पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा ना। सुनिए ना, मैं इसको और अच्छा कर देता हूं। सुनिए ना, इतना खर्चा उठाने से बेहतर क्या है, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, हमारा चैनल ये खर्चा उठाएगा, आप आइए, अपने बच्चे के साथ आइए जिसको दिव्य दृष्टि आपने दे दी है, हम स्टूडियो में आपको बुलाते हैं, इन्होंने जो आपको चैलेंज दिया है उसका 1-to-1 करवाते हैं। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, मंजूर है आपको? आ रहे हैं आप तारीख बताइए, हम सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। आप तारीख बताइए, हम सारी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। समय निर्धारित करें, ठीक है। आप मैं बच्चों के पिता से बात कर लेता हूं, पेरेंट्स से अनुमति लेनी होती है ना। नहीं महाराज, आप हमें एक टेंटेटिव बता दीजिए। अपने फोन से डेट कर लेंगे और इन सब को अवगत करा दीजिए, और जहां कहेंगे पूरे भारत के किसी भी कोने में वहीं आ जाओ। अब ऐसा ना हो ना कि दर्शक ये सोचे कि हमने बस ऐसे ही बोल दिया। हम इसलिए चाह रहे हैं कि आप एक स्पष्ट 2 डेट दे दीजिए, टेंटेटिव डेट दे दीजिए कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूं, सोमवार आ रहा हूं, मंगल आ रहा हूं, एक नहीं आ सकते दूसरे दिन, ताकि ये तो रहे कि आपने कहा, हमने व्यवस्था की और आप आ रहे हैं। वो बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास में बच्चा ऑलरेडी आज तैयार होता या शीतकालीन ग्रीष्मकालीन अवकाश होता तो मैं उसी दिन लेके आ जाता। इस समय सत्र नहीं चल रहा, इस समय सत्र और चल रहा है दूसरे विषय को लेकर। महाराज झुंझुनू कहाँ दूर है? बाकी मैं बच्चों से बात करूंगा, छुट्टियां आप बताइए, तारीख बताइए, हम व्यवस्था कर रहे हैं। आ रहा हूँ तुषार। हाँ, एक सेकंड, आपने अच्छा महाराज ठीक है, वो मैं आपसे तय कर लेता हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि 10 दिन में कुंडलियां जागृत, ये कह रहे हैं 1 मिनट में यहाँ पे जो है ये कुंडली जागृत करके शक्ति दिखा रहे हैं। तुषार, इसके बारे में बिल्कुल कैसे बातें करते हैं, कैसे कर रहे हैं? रोहित जी, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं एक नहीं, शक्ति दिखाना, चमत्कार करना, वो नाटक करना वो अपना विषय नहीं है। देखिए महाराज जी, अब आपकी बातें सारी मुझे ना बेबुनियादी लग रही हैं। नहीं, आप अपने पॉइंट पे फोकस कीजिए। ये आपका एक अब जिनको जिस रास्ते से जो गया नहीं, जो जयपुर से आगे गया नहीं, वो कहेगा कि यहाँ किसी भी तरह से आपको ये कुछ अनोखा लग रहा है या आपको लग रहा है क्या? नॉर्मल बल्ब है, एक नॉर्मल बल्ब लग रहा है, राइट? मैं आपकी कुंडली जागृत करने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल है कि क्या मुझे साधारण ही रहने दीजिए, मैं एक एक्ट के लिए आपको स्टूडियो से किसी को बुला देता हूँ, न्यूज़ रूम से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार आओ जरा तुम प्लीज, क्योंकि आप मुझे शामिल करेंगे तो फिर ऐसा रहेगा कि शायद हम प्लांट करके कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है किसी साधारण इंसान को फिर से बुलाइए। ठीक है। क्या नाम आपका? अचला जी, मेरे पास हो जाओ फेस करके, एक बल्ब है, आप इसको चेक कीजिए पहले। क्या ये कोई स्पेशल बल्ब लग रहा है आपको? दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट? होगा क्या, अपने हाथ में रखेंगे आप, ठीक है? और एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो मैं कुंडली अपनी बता रहा हूँ, मेरा मिड ब्रेन एक्टिव है, जैसे आप दावा करते हैं मैं भी अपना दावा करता हूँ। आप देखेंगे कि ये आप कुछ सवाल बताइए अपने मन में, सबको बताइए, दर्शकों को सवाल। हाँ बताइए, रैंडम सवाल। ये बल्ब जलेगा कि नहीं? अगर जलेगा या नहीं, इनका सवाल आया मन में। इससे पहले इस सवाल के बारे में आपने कहीं बात करी आपने मुझसे? नहीं, ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, इसको आप चेक कीजिए। मैं आपकी भी कुंडली सेम तरीके से जागृत कर सकता हूं। अपने हाथ में इसको बल्ब को लीजिए, ठीक है? अगला कोई सवाल बताइए आप, आपके जीवन से जुड़ा हुआ और चाहिए। क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा जैसे महाराज जी करते हैं? तुम्हें महाराज बल्ब नहीं जलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं जलेगा? कंसंट्रेट ऑन दिस बल्ब, ठीक है? ध्यान लगाइए इस बल्ब पे। यस, एक काम, मतलब आप में भी पावर आ गई। मैं एक काम करता हूँ रोहित जी, एक पट्टी है महाराज जी की, मैंने बहुत वीडियो देखी हैं जिसके अंदर ये आंखों में पट्टी बांध करके और सामने वाला पर्सन क्या उठाता है बता देते हैं, ठीक है? मेरे पास ये पट्टी है, मैं आपको इसलिए चेक करना चाहता हूँ कि सबको बताइए देख के, क्या आपको कुछ दिखता है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है कुछ। कन्फर्म बताइए। हाँ, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। इस तरफ से भी देख सकते हैं, क्या पता सबको लगे कि दर्शकों को कि मैंने उल्टी तरफ से पट्टी दिखा दी है। नहीं दिख रहा। कहीं से भी नहीं दिख रहा। क्या आप ये पट्टी मेरी आंखों में बांधेंगे? प्लीज लीजिए, टाइट करके बांधिएगा। योगी जी, लग रहा है ये दिव्य दृष्टि है तुषार, ये दिव्य दृष्टि मैं आपकी भी देखूंगा। बिल्कुल, टाइट से बांधिएगा। टाइट है। किसी भी तरीके से मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं दिख रहा है। वैसे अचला जी, मैं चाहता हूँ कि भी सामान को यहाँ पे टच कीजिए। हमारी टेबल पे बहुत चीज़ें रखी होंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया पहले से, फिर भी मैं चाहता हूँ उसमें मेरा सपोर्ट करें आप।
ठीक है। किसी भी एक वस्तु को आप टच कीजिए या उठा के ले आइए अपने पास में, अपने हाथ में रख लीजिएगा, होल्ड कर लीजिएगा उसको। जब हो जाएगा तो ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप दिख भी नहीं रहे बिल्कुल। आप मैं बता देता हूँ आप वहीं कि पर हैं उन्होंने, हाँ नहीं वो वापस आपके बगल अच्छा, में वापस आ गई हैं। अच्छा, मुझे पता लगा और नहीं। उनके हाथ ठीक में तुम आप पीछे आ जाओ ठीक थोड़ा है, सा। ठीक है। और उनके हाथ में सामान भी है, उन्होंने उठा लिया है। अच्छा, ये अभी वापस आ चुकी है सामान लेकर के। हाँ ओके, यहाँ पे 3 टेबल लगी हुई हैं। हाँ। मैं दर्शकों को दिखा दूं। 3 टेबल में से इन्होंने किसी भी टेबल से सामान आपने उठाया होगा, राइट? हाँ जी। अच्छा, क्या वो सामान अभी इस वक्त आपके हाथ में है? हाँ उसको बंद कर लीजिए ऊपर से। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से मुझे दिखना नहीं चाहिए वो सामान, क्योंकि वैसे दिख तो रहा नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि दिखना आना चाहिए। ठीक है। मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ अचला, हाँ शायद आपके हाथ में मेरा स्पेक्स है, हाँ जी। शायद मेरे ग्लासेस आपके हाथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दो आप मुझे- कैमरे पे दिखा दो, कैमरे पे दिखा दो। ये आप इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दोबारा ट्राई करना चाहते हो आपकी आप? मर्जी, आपकी रख दो उसको, कुछ और उठा के। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सामने रखिएगा उसको, अपने छुपा के रखिएगा, ठीक है ना? दिखा दो। आपके अभी एक बार आपके आप कैमरे पे दिखा इनके दो पास में यहाँ पे इन्होंने 3 टेबल में से कुछ भी सामान अब अपने हाथ बंद में कर रखा हुआ है। वो सामान आपके हाथ में है या नहीं? हाँ जी। सामने रखिए ऐसे। आपके हाथ में बंद है, उसको बंद रखिएगा, छुपा के रखिएगा। आपका हाथ, मुझे हाथ आप उसको टच मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं फील करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जो मुझे फील हुआ, शायद वो राउंड शेप में कुछ ऐसा है इनके हाथ में, लाइक कुछ कोई रिंग टाइप का या कोई छल्ला टाइप का इनके हाथ में है शायद। राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दिखा सकते लोग। बिल्कुल अमर, ये दिखा दीजिए कैमरे पे। आप अमर खोल लीजिए, आंखों की पट्टी खोल लीजिए। ये आप खोलिए पैसा। तुषार, तुषार मुझे थोड़ी सी आपकी सहायता की जरूरत है। आप उसको, अमर एक बार बैठ जाइए ना, मुझे तुषार से कुछ बात करनी, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि तो हमने देख ली। तुषार, ये आप यही रहो, ये अंगूठी इन्होंने हाथ में थी या नहीं थी, इन्होंने पकड़ ली, वो क्या उठाया, चश्मा उठाया, इन्होंने पकड़ ली, लेकिन क्या ये संभव है आपकी आंखों को बंद कर दिया जाए और ये अंगूठी ये कहीं भी छिपा दे, तो क्या आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल संभव है। आपका नाम? अचला। अर्चना के हाथ में ये अचला। अचला के हाथ में एक अंगूठी है। तो मैं चाहता हूं कि अमर हो सकता है मेरे से मिले हो। हाँ। तो यहाँ पर कोई ऐसा शख्स जिसके, क्योंकि मैं आपको भी नहीं चुनना चाहता, नहीं, मैं तो कोई ऐसा शख्स जिसके जेबें हो काफी सारी, जिसकी जेबें हो, कोई अगर आना चाहे, कोई भी आना चाहे। सचिन, एक बार प्लीज आ सकते हैं आप? आ जाइए। हाँ, आइए, आपको कुछ बोलना नहीं, बस आप आइए, शामिल होइए। ये हमारे कुलीग हैं, बिल्कुल हमारे को एंकर हैं, क्योंकि आइए, इनके प्लीज। पास, इन्होंने सूट पहना हुआ है तो इनके पास अब कई जेबें होंगे, आपको कई जेबें चाहिए। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो आपका शुभ नाम? सचिन दुबे। अभी आपकी आवाज नहीं पहुंची होगी शायद, क्योंकि माइक नहीं लगा। सचिन जी, मैं है, चाहता ठीक है, हूं, ठीक मैं मुड़ जाऊंगा। अगर आप चाहें तो मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध सकते हैं, मुझे चैनल वो में जो आंचला पट्टा बांध दिया दीजिए, है, आंचला बांध हाँ, दीजिए। प्लीज आप बांध दीजिए इसको, और जिस भी तरीके से आप बांधना चाहें इसको बांध दीजिए अच्छे से। और मैं चाहूंगा एक बार इस पट्टी के जरिए दिख सकता है नहीं दिख सकता, ये भी चेक कर लें। नहीं, दिखने का तो सवाल नहीं पैदा होता। मैं तुषार ये भ्रम बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जी, सचिन जी, हमने आपके- इस परीक्षण को और कड़ी चुनौती के साथ तैयार करने के लिए कपड़े भी हमने प्रोवाइड किए कि आपको दिखे नहीं। करेक्ट। और सचिन जी, आपके हाथ में अंगूठी इस समय है, कैमरे को दिखा सकते हैं? सचिन जी, आप दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहे हैं वो। दिखा रहा हूँ। ओके, किसी भी जेब में डाल दीजिए। अपने किसी भी जेब में, जहां आप चाहो छिपा लो, जहां भी चाहो छिपा लो, ठीक है? छुपा ली? क्या आपकी जेब में इस समय पर वो है? हाँ है। आपके हाथों में तो कुछ नहीं है? नहीं। क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं यहाँ पर, ऐसे कि जैसे आप मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, या फिर मैं घूम जाऊं जिस तरफ आप हैं? नहीं, ठीक है सचिन, अब आपके सामने है। सचिन, आप मेरे सामने। ओके सचिन, मैं तुषार थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। जी। अच्छा, जरा उनको थोड़ा सा इधर साइड लिफ्ट कर दो, ताकि वो कैमरे पे रहे, जो भी एक्टिविटी हो। बराबर है। सचिन जी, आप क्या बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं? नहीं, इस समय? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा मैं और अगर मेरे, आप आइए, हाँ बस। हाँ, ये ठीक है, ये परफेक्ट। सचिन जी, आप ऐसे खड़े हैं? ओके, बराबर है। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस तरफ आ सकते हैं, रोहित जी के बिल्कुल आगे? बिल्कुल। इधर आ सकते हैं? ओके, वंडरफुल।
मैं कोशिश करूंगा सिर्फ अपना हाथ ले जाने की। आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं इस समय पर जी। तो इस समय पर आपकी जो जेब है वो मेरे हाथ के सामने है। हाँ या ना? ओके। Let me do this again. ओके, कोट में से नीचे चलते हैं, मतलब पैंट में। अगर आप मेरे सामने खड़े हैं तो इस जेब में या इस जेब में या पीछे वाली जेब में या इधर वाली जेब में। ओके, शर्ट की पॉकेट में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो अंगूठी आपके शरीर के इस तरफ है, हाँ या ना? जी। ओके, तो अंदर वाली जेब में, बोलिए मत कुछ भी, बाहर वाली जेब में या पैंट की जेब में। कितनी देर लगाऊं? तुम कर लो। मेरे हिसाब से आपका जो मुझे वाइब्रेशन मिल रहा है रिस्पेक्टेड सर, वो आपकी पैंट की जेब में इधर है क्या मैं सही कह रहा हूं? जी। बाहर निकाल के सबको दिखा कैमरे पे दिखाइए। आइए उधर मूव करके। अच्छा। तो क्या तुषार ने अपनी दिव्य दृष्टि से सही देखा? बिल्कुल सही देखा। अच्छा, तुमने कपड़े सही तरीके से बांधे थे ना उनकी आंखों पे? और अगर आपको याद हो तो रोहित जी, जब कपड़ा बांध रहे थे तो मैं इस प्रकार खड़ा था और सचिन जी मेरे पीछे खड़े। वो आपको इसमें कहीं कोई मैं प्रश्न नहीं उठा रहा कि आपको दिख रहा है। मैं तो ये और दर्शकों के लिए बिल्कुल ये कर रहा हूँ। जी जी। अब एक बात बताऊं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंगूठी योगी जी आप ले लीजिए। अब इस अंगूठी के साथ इस दिव्य दृष्टि, तुषार प्लीज बैठ जाइएगा मुझे, क्योंकि अब फाइनल कमेंट की ओर मैं चलूंगा और मैं चाहता हूँ योगी जी, इतना सब कुछ देखने के बाद सनातन, अध्यात्म, कुंडली, जागृत, इन सब को लेके जो बातें रही, अपना फाइनल ओपिनियन दे दीजिए ताकि वो ज्यादा बेहतर हो। देखिए आचार्य जी, अभी आपने सारी वीडियोस देखी हैं, सारी क्लिपिंग देखी किस प्रकार से। आचार्य जी, थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी रखता हूं, जितनी मेरी बुद्धि ज्ञान बोलता है। आचार्य जी, इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता कि कुंडलिनी जागरण का जो विषय है, विज्ञान है, ये निराधार है, निरर्थक है। मैं इस बात से भी आप लोग को ये नहीं बोलना चाहता कि दिव्य दृष्टि नहीं होती, लेकिन मैं इतना जरूर संकेत करूंगा कि कुंडलिनी जागरण करने की एक अवस्था होती है, एक आयु होती है, एक सटीक गुरु होता है जिसने कुंडलिनी जागरण का जीवन में अनुभव किया हो। ये एक उसकी पद्धति और प्रक्रिया होती है और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। और कुंडलिनी जागरण अपने आप में एक विज्ञान है, बिल्कुल सत्य बात है। जहां तक दिव्य दृष्टि की बात है, ये सत्य बात है, दिव्य दृष्टि भी होती है, लेकिन मैं खंडन करता हूं कि आज के वर्तमान युग में, इस आधुनिक युग में कुंडलिनी जागरण करना संभव नहीं है। हाँ, अगर किसी ने की होगी तो एक लंबी साधना की होगी, लंबे अंतराल में की होगी, एक उचित गुरु के सानिध्य में की होगी। एक गुरु, और आप लोगों ने चैलेंज तो दे ही दिया कि यहाँ पे आके साबित कीजिए। आचार्य जी जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो जादूगर भाई हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। ये एक जादू की टेक्निक है जिसको 10 दिन अंदर 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे ही क्यों मैक्सिमम अविश्वास और पाखंड कर? बिल्कुल, 5 साल से 15 साल के बच्चे क्यों ये ज्यादा कर पाते हैं? क्योंकि ये उनको सबकॉन्शियसली ट्रेन कर देते हैं झूठ के लिए। और 15 साल से ऊपर 75 साल तक के ये कहते हैं कि वो कर लेते हैं, पर नहीं, इसमें 100% नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि बड़े जो हैं उनका मानसिक संतुलन है, वो समझ जाते हैं कि झूठ है। अमर जी, आपने चैलेंज किया था ना? जैसा आचार्य जी ने अभी मैं बहुत देर देख रहा हूं कि आचार्य ने कुछ किया तो है नहीं, लेकिन इन्होंने, हाँ, अगर आपने मेरी अपने माइंड को परिपूर्ण रूप से सेट कर रखा है ना आचार्य जी, अगर आपने मेरी चुनौती स्वीकार करी है तो मैं अपने न्यूज नेशन के माध्यम से आपको एक चुनौती दे रहा हूं। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको खुली चुनौती है मेरी तरफ से। आप आइए इस चीज़ को, लेकिन मैं अपने तरीके से उसकी आंखों में पट्टी बांधूंगा। अगर फिर भी वो चीज़ें बड़ा आपने बता दी या आपके किसी भी बच्चे ने बता दी तो 5 लाख रुपए का इनाम मैं आपको देने वाला हूँ। ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और आपने लेकिन मेरे सवाल जवाब आप मेरे सवाल से भाग रहे थे। अमर हो गया, ठीक है। अब आचार्य जी इतना सरल कर दीजिए, तारीख बता दीजिए। अब मैं आपको एक कंक्लूड लाइन बता देता क्या नहीं दिया। देखिए, इसको मार्केटिंग कैसे कहा जा रहा है और मार्केटिंग क्यों कहा जा रहा है उसको जरा समझिए। शुरुआत में आपने कोटा नाम का शब्द जोड़ा, जहाँ स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, बच्चों में तनाव, और उस शब्द के साथ बच्चों पे होने वाला इस्तेमाल, ये विद्या 20,000 रुपए लेके ये मार्केटिंग में जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा
आपको चुनौती मिली है, आप आइए, लेकिन अगर आप में सच है तो हम यहाँ पे हाथ जोड़ के आपका बिल्कुल स्वागत स्वीकार, करेंगे। सहर्ष अगर स्वीकार पाखंड है तो फिर इसे हम बेनकाब करेंगे। आप भी बहुत आइए, बहुत आप शुक्रिया, जैसे और बंधुओं को भी लेके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ दिन हाँ, का। हाँ, मैं तैयार बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत तैयार शुक्रिया आप लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम को लेकर हमें हजारों ईमेल्स मिल रहे हैं। इस मुहिम पर क्या है जनता की राय, इसे भी देखिए। ईमेल पर इंद्रजीत सिंह सूरी नाम के शख्स ने लिखा है, आपके सराहनीय कार्यक्रम को देख रहा हूं, जिसमें कंबल वाले बाबा जी अपने अभूतपूर्व कौशल से हमारे भाइयों और बहनों को ठीक कर रहे हैं। वाले बाबा जी आपके स्टूडियो में लाइव सेशन के लिए आएं और मेरे आने की कोई संभावना बन जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। रुस्तम हाकिम नाम के व्यक्ति ने लिखा है, हमारे परिवार में एक मधुमेह रोगी है और हम वर्षों से बेकार में बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, संपर्क करना चाहेंगे। अभिषेक जायसवाल नाम के व्यक्ति ने लिखा है, मेरे पिता का दाहिना हिस्सा 15 अगस्त 2023 को लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन 2 महीने में उनके हाथ और पैर सामान्य हो गए और वह चलते और बात करते हैं, लेकिन कुछ भी खाने में असमर्थ हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी भोजन नली को लकवा मार गया है। अंत में लिखा है, कृपया कंबल वाले बाबा से मेरी मदद करें। अनंत पाटिल ने ईमेल पर लिखा है, मेरे बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने C7D1 के ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा है, मैं कंबल वाले बाबा के कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूं। न्यूज़ नेशन की मुहिम लगातार जारी है, आप अपना ख्याल रखिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, जरिए पे कैसे जुड़ना है वो आपको तय करना है।